जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके सर क्लासेस में। आज जो बताने जा रहे हैं हिस्ट्री का महामैराथन क्लास लेने जा रहे हैं। और जितना आज सभी को हिस्ट्री का ये निचोड़ वीडियो जो लाए हैं आप सभी के लिए महा इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। यदि आप सभी यह क्लास देख लेते हैं, आप सभी बोर्ड एग्जाम रहे या कल का टेस्ट रहे, आप सभी का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। इसलिए यह बोर्ड एग्जाम के आधारित पर ज्यादा व्यवहारिक प्रश्न है और इसी वीडियो से आप सभी का हिस्ट्री का टेस्ट कल होने वाला है। ठीक ना, कल देखिए, कल जो टेस्ट होगा आप सभी का हिस्ट्री का टेस्ट है। और आप सभी का ये जानते हैं कि यदि 500 सब्सक्राइब का आप सभी को लक्ष्य जो दिए है, यदि इससे पार कर जाते हैं तो आप सभी के लिए फर्स्ट प्राइज कितना रखा है 500 रुपया। सेकंड प्राइज कितना है 251 रुपया। सेकंड प्राइज कितना है 251 रुपया। और थर्ड प्राइज कितना है 125 रुपया है। ठीक ना। और फोर्थ प्राइज जो है ये 51 रुपया है। फोर्थ प्राइज कितना है 51 रुपया। ये 500 सब्सक्राइब के पार की ये लक्ष्य है। यदि आप सभी जितना जल्दी पूरा कर देते हैं तो ये आप सभी यह इनाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि जो आप सभी इस टेस्ट से जो आज टेस्ट हुआ है, यदि वो कोई भी वंचित है तो कोई दिक्कत नहीं, अगला टेस्ट के लिए शामिल रहना है और अगला टेस्ट तैयारी करके देना है। इस तरह से यदि एक दिन न एक दिन जरूर आइएगा। ठीक ना। इसीलिए आप सभी से यह विनती था कितना वो करना है। और यदि ये भी आप बात सुनिए, यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। ठीक है। और अपने दोस्तों के भी शेयर जरूर कर देना है, तभी आप सभी के लिए इतना मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए लाते रहेंगे। और देखिए, जितना भी हम क्वेश्चन लाते हैं, जितना भी क्लास लाते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, सभी क्लास भी इंपॉर्टेंट रहता है और सभी क्वेश्चन तो वहाँ भी आई रहता है, क्योंकि एक भी छांटने का लायक नहीं रहता है। इसीलिए आप सभी से यह विनती है कि यह क्लास को जरूर से जरूर शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के बीच बहुत शेयर करिए। कि देखिए, आप सभी के बीच टेलीग्राम पर टेस्ट भी ला रहे हैं और प्राइज के साथ ले रहे हैं। आप सभी से हम कुछ ले नहीं रहे, आप सभी को ही दे रहे हैं। ठीक ना। हर जगह आप सभी को सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके आप सभी के नंबर बढ़ सके, जितना हो सके, चाहे टेस्ट के माध्यम से बढ़े, क्लास के माध्यम से बढ़े, जिस माध्यम से बढ़े। और आप सभी से यह भी बोलते हैं कि यदि जिस टॉपिक में आप सभी कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं निधड़क कि सर इस टॉपिक में प्रॉब्लम, इस टॉपिक पर क्लास ले लीजिए, को वीडियो बना दीजिए, तो आप सभी के लिए प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक ना। इसीलिए देर करने का कोई बात नहीं है। आप सभी अपने परिवार को बढ़ाने के लिए बहुत उत्सुक है, अभी हम भी देख रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू और टेलीग्राम के थ्रू इतना मैसेज इतना आता है कि सर इतना सब्सक्राइब कीजिए, इतना आईडीज बनाइए, इतना बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं। बहुत सारे जिला से लगभग में डिस्ट्रिक्ट से फ़ोन कर रहा है, सर हमें 9 को सब्सक्राइब किए हैं, कोई कहता है 10 को सब्सक्राइब करवाएं सर, हम भी शेयर किए हैं सर आप सभी। इसीलिए आप सभी के लिए मैं उत्सुक होकर आज भी प्राइज रखे थे और लगभग में डेली प्राइज रहेगा ही। ठीक है। इसलिए आप सभी के लिए क्लास सही रहेगा, क्लास 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा। इसी क्लास से आप सभी का पढ़ा रहेगा और आप सभी के लिए तैयारी ही बेस्ट होगा। हम गलत कोई चीज़ नहीं ला रहे, इसीलिए आप सभी को ये वीडियो देते हैं और इसी वीडियो से सारा क्वेश्चन रहेगा। आप यदि देख लेते हैं तो आप सभी का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इस टेस्ट रहे या बोर्ड एग्जाम रहे, बोर्ड एग्जाम के लिए महा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन ये सब है। इसलिए आप ये हिस्ट्री का क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। इसलिए देखिए, देर करने का कोई बात नहीं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक ना। देखिए, फर्स्ट नंबर इसमें जब बताया जाएगा, जितना चैप्टर हिस्ट्री में है चैप्टर वाइज है, कितना है चैप्टर वाइज सभी को डिस्कशन किया गया है। यदि आप सभी एक बार 2 बार सुन लेते हैं ना, आप सभी को सारा ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, फर्स्ट नंबर चैप्टर वाइज का आता है। देखिए यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यानी कि फर्स्ट चैप्टर है, ये जो चैप्टर नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव है। आप सभी के ये ऑब्जेक्टिव क्लास होगा। और फर्स्ट नंबर जो चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद है। फर्स्ट नंबर चैप्टर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। हिस्ट्री का फर्स्ट नंबर चैप्टर क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। यदि आप सभी को यदि कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो इस नंबर पे पहले संपर्क कर सकते हैं 96 086 909 है। ठीक ना। इस नंबर पे यदि आप सभी संपर्क करते हैं, यदि कोई तरह का दिक्कत है आपसे, अभी व्हाट्सअप जो ग्रुप में व्हाट्सअप है ना, मेरा अभी बैंड हो गया है। आप सभी किस पे करिएगा? टेलीग्राम पर करिएगा, टेलीग्राम पर करिएगा है। टेलीग्राम में आप डाउनलोडिंग करिएगा और उसमें डीके सर क्लासेस के नाम से मानेगा सर, डीके सर क्लासेस, डीके सर क्लासेस के नाम सर्च मारिएगा, यदि आप सभी को प्रोवाइड हो जाएगा। यदि आएगा, जिस तरह से मैसेज आएगा आप सभी को रिप्लाई दिया जाएगा। ठीक ना। आप सभी के लिए कमेंट कर और हर चीज़ का रिप्लाई देने के लिए आप सभी के लिए बहुत सा अच्छा लगा हुआ है यहाँ पर भी। ठीक ना। आप सभी के लिए टीम बहुत सा
लगा। और आप सभी का कमेंट, आप सभी को ये भी खुद पता होगा कि बहुत जल्दी मिल जाता है रिप्लाई कोई भी चीज़ का, ठीक ना। इसलिए देखिए, यदि आप सभी को कन्फ्यूज होगा तो इस नंबर पे लिख के हाय भेजिएगा, या कोई प्रॉब्लम होगा हमारी तरफ से तब ये कॉल कर सकते हैं, जल्दी कॉल नहीं करिएगा, क्योंकि बच्चा यदि सभी लोग कॉल करने लगेगा तो परेशान हो जाएंगे, ठीक ठीक ना। इसीलिए टेलीग्राम पर देखिए डीके सर क्लासेस का नाम है, व्हाट्सएप चैनल में डीके सर क्लासेस का नाम है, इस पे जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज़ का हर तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता है, सारा चीज़ यूट्यूब पर ही मिलेगा इन्फॉर्मेशन। इसीलिए यूट्यूब पर अपना चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और यूट्यूब का ये कैटेगरी है, यदि आप सभी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं देगा, चाहे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आप सभी को हर तरह का जानकारी देते हैं। और इससे भी महंग घोषणा हर चीज़ पूरा लास्ट तक में, बीच तक में कहीं भी कोई भी चीज़ का कर देते हैं प्राइज के लिए, ठीक ना। इसीलिए आप सभी लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, जरूर देखें, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ का और भी जरूरत होगा तो बीच में बोलते रहेंगे, ठीक है। इसलिए आप सभी को ये क्लास जो करना है लास्ट तक देखना है। देखिए नेक्स्ट कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद, कहता है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लुई 18वां कहाँ करा जाता है? लुई 18वां जो था राजा कहाँ का था? फ्रांस करा जाता है। लुई 18वां कहाँ करा जाता है? ये फ्रांस करा जाता है। कहता है कि नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, चार्ल्स एक्स कैसा शासक था? चार्ल्स एक्स कैसा शासक था? निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी था। निरंकुश एवं क्या था? प्रतिक्रियावादी था। निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जुलाई की क्रांति कब हुई थी? जुलाई की क्रांति 1830 ईस्वी में था। कब हुआ था? 1830 ईस्वी में था। जुलाई की क्रांति कब हुआ था बच्चा जी? 1830 में। कहता है इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? ये मेजनी है। कौन है? ये मेजनी था। इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? मेजनी था। कहता है कि नेपोलियन का पतन कब हुआ था? नेपोलियन का पतन कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मेजनी का संबंध किस दल से था? मेजनी का संबंध जो था कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किससे था? ये कार्बोनरी से था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की थी? 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 कहता 1830 में मेजनी ने किया था। 1830 में कौन क्या था? मेजनी ने किया था। 1830 ईस्वी में कौन क्या था? मेजनी ने। 1800 यंग इटली का स्थापना 1831 में मेजनी ने किया था। कब क्या था? 1831 में मेजनी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कब और किसने की? 1834 में मेजनी ने ये भी किया था। मेटरनिक युग का अंत कब हुआ था? 1848 में। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। कहता है विक्टर एमेनुअल ने किस प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया? किसे विक्टर एमेनुअल ने नियुक्त किया था? काउंट काबुर को। किसे नियुक्त किया गया था? काउंट काबुर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांसीसी ना ये है क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? 1853 से 1854 तक। 1853 से 1854 तक। कहते हैं फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में था। 1789 ईस्वी में क्या था? फ्रांसीसी की क्रांति था। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? वियना कांग्रेस। वियना होता है, वियना कांग्रेस। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? वियना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा जी, कहता है कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब होता है? 1815 ईस्वी में। कब हुआ था? 1815 ईस्वी। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। कहता है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश के द्वारा। कहता है वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? मेटरनिक ने की थी। किसने की थी? मेटरनिक ने की थी। कहता है मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहता है वियना सम्मेलन के द्वारा किस युग का अंत हुआ था? वियना सम्मेलन के द्वारा किस युग का अंत हुआ था? नेपोलियन युग का। किसका अंत हुआ था? नेपोलियन युग का अंत हुआ था। कहता है वियना सम्मेलन से किस युग की शुरुआत हुई थी? मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। किसका शुरुआत हुआ था? मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ था। किसका शुरुआत हुआ था? मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ था, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है कि वियना नेपोलियन युग का शुरुआत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पर वियना सम्मेलन से किस युग की शुरुआत हुई थी? मेटरनिक युग का शुरुआत होता है। गैरीबल्डी पेशे से क्या था? गैरीबल्डी जो पेशे था एक नाविक था। गैरीबल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चा जी, कहता है गैरीबल्डी पेशे क्या था? नाविक था। काउंट काबुर की मृत्यु कब हुई थी? काउंट काबुर की जो मृत्यु हुआ था 1862 ईस्वी में। 1862। काउंट काबुर की मृत्यु कब हुआ था? 1862 ईस्वी में। फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कब हुआ था? 1870 से 1871 में। 1870
70 से 1871 में। कहता है इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में होता है। इटली का एकीकरण कब होता है? 1871 ईस्वी में होता है। इटली अच्छा जी देखिए, कहता है इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। इटली के एकीकरण में किनका योगदान था? इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबर और गैरीबाल्डी इत्यादि का योगदान था। किसका योगदान था? मेजनी, काउंट काबर और गैरीबाल्डी इत्यादि का योगदान था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जर्मनी कितने राज्यों में विखंडित था? जर्मनी 300 राज्यों में विखंडित था। कितने राज्यों में विखंडित था? जर्मनी कितने राज्यों में विखंडित था? ये 300 राज्यों में विखंडित था। जर्मनी कितने राज्य में विखंडित था? ये 300 राज्य में विखंडित था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा जी, कहता है कि हेगेल कौन थे? हेगेल कौन थे? ये दार्शनिक थे। हेगेल कौन थे? ये दार्शनिक थे। कहता है बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। किसका संस्था थी? एक व्यापारियों की संस्था थी। जालवेरिन एक व्यापारियों की क्या थी? संस्था थी। कहता है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूनान का। किसका रहा था? यूनान का। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ये तुर्की देश के साथ हुआ था। किस देश के साथ हुआ था? ये तुर्की देश के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए बच्चा यदि आप सभी यह क्लास कर लेते हैं तो आप सभी का एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चाहे बोर्ड एग्जाम रहे या टेस्ट एग्जाम रहे, चाहे कोनो एग्जाम रहे, इसमें बोल देते हैं क्लास 10th के वाले बच्चा के लिए आप सभी का ये रामबाण साबित होगा। हिस्ट्री से यदि एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते, ये क्लास को मत छोड़िएगा। जब बच्चा आप सभी को यदि एक भी क्वेश्चन गलत होगा तब बोलिएगा। इसीलिए आप सभी यह क्लास करना बहुत जरूरी है। चैप्टर वाइज ये लाए हैं। कहता है कि 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई था? ये तुर्की के साथ हुआ था। कहता है हंगरी की राजधानी कहाँ था? ये बुडापेस्ट था। कहाँ था? तो बुडापेस्ट था। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण विरोध की समस्या बना दिया? ये काउंट काबुर को। किसने बना दिया? ये काउंट काबुर को समस्या बना दिया। कहता लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? ये गैरीबाल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा जी, कहता है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? मेजनी ने किया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? ये मेजनी ने किया था। कहता है कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में। 1810 ईस्वी में हुआ था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? सेडन के युद्ध के बाद हुआ था। कहता है बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? हिगेल के विचारों से क्या था? ये प्रभावित था। बिस्मार्क जो था ना, हिगेल के विचार से ये ज्यादा प्रभावित रहता था। वही क्वेश्चन था। कहता है रक्त एवं लोक नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लोक नीति का जो अवलंबन किया था ये बिस्मार्क ने किया था। कौन किया था? रक्त एवं लोक नीति का अवलंबन किसने किया था? ये बिस्मार्क ने किया था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है सेडन का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच। सेडन का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच हुआ था। बच्चा जी आप सभी यह क्लास देखिए 39 नंबर क्वेश्चन है। कहता है 39 में सेडेवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच। ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच हुआ था। कहता है कि किसने कहा था कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी झुक जाती है? किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। किसने कहा था कि जब फ्रांस छिकता है तब बाकी यूरोप को क्या आ जाता है? सर्दी आ जाता है। किसने कहा था? सर्दी झुकाम हो जाता है, ये झुकाम हो जाता है। किसने कहा था? मेटरनिक ने कहा था। यह बात किसने कहा था? अच्छा जी मेटरनिक ने कहा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? नेपोलियन 5 कोड थे। इटली के एकीकरण का समस्या कहा जाता है। इटली के एकीकरण का समस्या किसे कहा जाता है? ये मेजनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ये मेजनी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये तुर्की। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये तुर्की को कहा जाता है। ठीक ना। यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? यूनान देश को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है? यूनान देश को कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा हुआ था। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा
मैग्यार था, मैग्यार। हंगरी का भाषा क्या था? मैग्यार था। हंगरी का भाषा क्या था? ये मैग्यार था। 1810 ईस्वी 1830 सॉरी 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? संवैधानिक राजतंत्र का। किसका होता? संवैधानिक राजतंत्र का शासन स्थापना हुआ था। कहते हैं जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में। कहता है सेडन का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? ये फ्रांस और प्रथा के बीच होता। फ्रांस और प्रथा के बीच होता। ये क्वेश्चन रिपीट है। कहता 1870 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 10 मई 1871 ईस्वी में। कब हुआ था? 10 मई 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा जी। कहता है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। किस देश के अंतर्गत आता है? यूरोप के अंतर्गत है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? 1829 में। एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? 1829 में। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? ये मैसूर के शासक थे। कहता क्लब की स्थापना की थी टीपू सुल्तान ने। क्लब की स्थापना कौन किया था? टीपू सुल्तान ने। कहता है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? कौन सा देश था? ये ऑस्ट्रेलिया था। कौन सा था? ये ऑस्ट्रेलिया था। जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कहता है जर्मनी क्या थी? जर्मनी क्या थी? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। जर्मन राष्ट्र का क्या था? जर्मन राष्ट्र का प्रतीक था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासक था। निरंकुश शासक था। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? 1804 में। कब लागू हुआ था? 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 आ गया है। कहता है समाजवाद एवं साम्यवाद है। क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद है। चैप्टर नंबर 2 क्या है? समाजवाद एवं साम्यवाद 2 है। साम्यवाद चैप्टर नंबर 2 में समाजवाद एवं साम्यवाद ये 2 नंबर चैप्टर है। कहता है कि यदि कोई प्रॉब्लम है इस पे 96 92 पर आप सभी संपर्क कर सकते हैं। आप सभी यदि व्हाट्सएप अभी करिएगा तो अभी मेरा व्हाट्सएप बंद है, हो सकता है 24 घंटा के अंदर खुल जाएगा। कल 6 से 7 बजे तक खुल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सभी टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर से हाई लिख के भेजिएगा, जो भी प्रॉब्लम बोलिएगा वहाँ से आप सभी का सॉल्व हो जाएगा। और कल प्राइज है 500 का। फर्स्ट प्राइज है 500 रुपया का। कितना रुपया का? 500 रुपया का। सेकंड प्राइज है आप सभी को ये पता होगा 200 यानी कि 551 है, 501 है। और ये देखिए आप सभी के लिए ये प्राइज जो रखे हैं, फर्स्ट प्राइज 501 रुपया है और सेकंड प्राइज 251 रुपया है। ठीक है बच्चा जी। और थर्ड प्राइज है 125 रुपया। ठीक ना। और फोर्थ प्राइज है इसमें 51 रुपया। यदि आप सभी यह प्राइज लेना चाहते हैं तो यह क्लास मत छोड़िएगा। और यदि आप सभी बोर्ड एग्जाम में यदि हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहते तो यह क्लास जरूर अटेंड करिएगा। यदि आप सभी को एक बार में यदि समझ नहीं आता तब बोलिएगा। इतना क्लास इधर फर्स्ट प्राइज है, इतना बार फोर्थ प्राइज तक अब की बार रखे हैं। और आप सभी को जितना जल्दी लक्ष्य हो सके उतना जल्दी करिए पूरा। यदि आप सभी के लिए यदि 1000 सब्सक्राइबर का यदि लक्ष्य रखते हैं बहुत जल्दी, जितना जल्दी उतना जल्दी हम भी आप सभी के लिए 1000 रुपया फर्स्ट 1001 रुपया रहेगा फर्स्ट इनाम 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने का। और सेकंड प्राइज इसी तरह भी रहेगा 500 रुपया रहेगा। ठीक ना। आप सभी जितना जल्दी जितना हो सके अपने दोस्त के या चाहे जितना अपने व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम जितना हो सके अपना यह वीडियो शेयर करिए। जितना आप सभी ये शेयर करिएगा उतना जल्दी आप सभी का फ्रेंड जुटेगा और इतना जल्दी आप सभी का ये सब्सक्राइबर पूरेगा और इतना जल्दी ये इनाम घोषित होगा। और आप सभी के ये हर रोज लगभग में आप सभी के ये प्राइज के साथ होगा। ठीक ना। और आप सभी को ये प्रोवाइड किया जाता है और आप सभी को स्क्रीनशॉट दिया जाता है। आप सभी को ये कॉल रिकॉर्ड करके दिया जाता है कि विश्वास होगा कि आप सभी को पैसा हकीकत में दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, प्राइज दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। इसीलिए आप सभी को ये कॉल रिकॉर्ड ग्रुप में देख लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी देख लीजिएगा। यदि टेलीग्राम ग्रुप का अभी सभी यदि आप बच्चे नए हैं यदि मेरे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं, यदि इस ये टेलीग्राम चैनल है डीके सर क्लासेस के नाम से अभी 1200 मेंबर होगा लगभग। कितना सौ होगा? 1200 कुछ में 1250 के लमसम।
मान लो कि 1240 के लमसम में होगा, 1250-40 यही नंबर होगा, ठीक ना। हर रोज बढ़ रहा है, इसीलिए आप सभी से यह विनती है कि अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करते हैं, क्योंकि आप सभी को यह प्राइज लेना और अपनी तैयारी को क्या करना है, मजबूत करना है। इसी कारण से यह प्राइज आप सभी के लिए रखा गया है। देखिए बच्चा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 5 मई 1818 इसमें जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। कहाँ था? ट्रियर नगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है 2 नंबर में क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है कि बच्चा जी, कार्ल मार्क्स के पिता का नाम क्या था? कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था? ये हेनरिक मार्क्स था। कार्ल मार्क्स के पिता का क्या नाम था? हेनरिक मार्क्स था। देखिए नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स ने किस विद्यालय से विधि की शिक्षा प्राप्त की थी? विधि की शिक्षा प्राप्त की थी बॉन विश्वविद्यालय से। किस विद्यालय से? बॉन विश्वविद्यालय से पूर्ण किया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 कार्ल मार्क्स का विवाह कब और किसके साथ हुआ था? कार्ल मार्क्स का विवाह जो था 1843 में हुआ था। जेनी के साथ हुआ। किसके साथ हुआ था? जेनी के साथ हुआ था। 1843 में जेनी के साथ होता। कहते हैं कार्ल मार्क्स की मुलाकात फेडरिक एंगेल्स से कब और कहाँ हुई थी? फेडरिक एंगेल्स से कब और कहाँ थे? 1844 में पेरिस में होता। 1844 में कहाँ होता? पेरिस में था। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1848 में। कब हुआ था? 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब था? 1848 में। ये हो गया क्वेश्चन। कहता है समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को ही समाजवाद का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समाजवाद को। कहता है दास कैपिटल पुस्तक की रचना किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने ही दास कैपिटल की पुस्तक की रचना किया था। देखिए कहता है कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1867 ईस्वी में। दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? विकसित कब हुआ था? देखिए 1867 ईस्वी में। कहता है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा था? दास कैपिटल को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। देखिए द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था? 14 जुलाई 1889 में। 14 जुलाई 1889 ईस्वी में क्या हुआ था? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ कब हुआ था? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब, किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में। नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। कहता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुआ था उद्योग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा जी, कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में। कहता है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहता है औद्योगिक क्रांति के बाद समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ था? कितने वर्गों में होता है? ये 2 वर्गों में। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज का विभाजन कितने वर्गों में हुआ था? ये 2 वर्गों में हुआ था। कहता है इंग्लैंड में समाजवादी विचारधारा का विकास किसने किया था? विकास धारा किसने किया था? सेंट साइमन कमीशन ने किया था। कौन किया था? सेंट साइमन कमीशन ने किया था। कहता है कि रॉबर्ट ओवन कहाँ के उद्योगपति थे? रॉबर्ट ओवन कहाँ के उद्योगपति थे? ब्रिटिश के थे। कहाँ के थे? ये ब्रिटिश के उद्योगपति थे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा जी, कहता है किसने कहा था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है? किसने कहा था कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक है? किसने कहा था? रॉबर्ट ओवन ने कहा था। किसने कहा था? रॉबर्ट ओवन ने कहा था। ओवन ने कहता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट होता है। किसका होता है? रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस का सम्राट। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में कृषक दासता किसने और कब समाप्त किया था? कहता है अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1861 ईस्वी में। अलेक्जेंडर द्वितीय ने कब किया था? 1861 ईस्वी में किया था। कहता है रूस जापान का युद्ध कब हुआ था? 1904 से 1905 ईस्वी तक हुआ था। रूस जापान के बीच युद्ध कब हुआ था? 1904 से 1905 ईस्वी तक हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा जी, कहता है कि रूस जापान का युद्ध 1904 से 1905 होगा। कहता है खूनी रविवार कब हुआ था? खूनी रविवार जो हुआ था
22 जनवरी 1905 से, और पुराने कैलेंडर के अनुसार हुआ था 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1905 को। खूनी रविवार कब हुआ था? 22 जनवरी 1905 को। यदि पुराना कैलेंडर के अनुसार यदि आ रहेगा तो ये 9 जनवरी 1905 रहेगा, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है कि 23 नंबर है। यह समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल हो कहलाता है सर्वाहारी कहलाता है। क्या कहलाता है? ये सर्वाहारी कहलाता है। यह कहलाता है सर्वाहारी। ये सर्वाहारी कहता है। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक चला था। 1914 से 1918 तक था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? और कब हुआ था? दिसंबर 1991 से, दिसंबर 1991 में। और कहता है कि कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? कार्ल मार्क्स। कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं था? कार्ल मार्क्स था। कहता है वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉल्स्टॉय की। टॉल्स्टॉय का। कहता है समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? आर्थिक समानता पर। किसका देता है? आर्थिक समानता पर बल देता है। कहता है समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1827 में। कहते हैं कब किया गया था? 1827। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहते हैं। रूस की संसद को क्या था? ड्यूमा कहा जाता है। कहता है राष्ट्रपति कौन था? भ्रष्ट पादरी था। कहता है 31 नंबर क्वेश्चन है। कहता है समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? औद्योगिक क्रांति के बाद होता है। क्या हुआ था? यह समाजवादी भावना जो होता है ना, समाज के ऊपर एक तरह से भावना होना चाहिए, यह जो हुआ था कब हुआ था? औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था स्टार्टिंग। कहता है फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था सेंट साइमन था। कहता है स्वप्नदर्शी समाज के संस्थापक कौन थे? कहता है ओवन था। कौन था? ओवन था। कहता है 106 अप्रैल थीसिस किसकी रचना थी? लेनिन की थी यह रचना। कहता है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? वो सोवियत संघ मिला था। कहाँ मिला था? सोवियत संघ मिला था। कहता है तृतीय इंटरनेशनल कब हुआ था? 1919 में। तृतीय इंटरनेशनल कब हुआ था? 1919 को हुआ था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष होता? 1848 में। 1848। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स था। कौन सा? कार्ल मार्क्स था। और फ्रेडरिक एंगेल्स था। कहता है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स भी था, ठीक ना। कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस वर्ष से मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब से मनाना स्टार्ट करता है? 1975 से। 1975 ईस्वी से ही ये स्टार्ट हो गया है राष्ट्रीय महिला दिवस। कहता है भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। किसने दिया था? ये लेनिन ने दिया था। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्शेविक क्रांति को कहा जाता है अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। बोल्शेविक क्रांति को क्या कहा जाता है? अक्टूबर की क्रांति से भी नाम जाना जाता है बोल्शेविक क्रांति को। कहते हैं ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? किन दो देशों के बीच? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। कौन सा संधि? ब्रेस्ट एंड लिटोवस्क की संधि। देखिए लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रास्टकी ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रास्टकी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है लाल सेना गठन ट्रास्टकी ने किया था। कहता है चेका क्या है? चेका गुप्त पुलिस संगठन था। गुप्त पुलिस संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। कहता है नई आर्थिक नीति का घोषणा कब और किसने की थी? नई आर्थिक नीति का घोषणा कब और किसने किया था? लेनिन ने 1921 में किया था। लेनिन ने 1921 में किया था। कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 ईस्वी में हुआ था लेनिन की मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट में तीसरा अध्याय चले हैं। और उसमें कौन सा अध्याय आ गया भाई लोग, बच्चे लोग? कौन सा अध्याय आ गया? हिंद चीन में राष्ट्रवाद का आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवाद का आंदोलन। अध्याय 3 नंबर में हिस्ट्री में अध्याय 3 में क्या है? कौन सा चैप्टर है? कहता है हिंद चीन में राष्ट्रवादी का आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी का आंदोलन है।
ठीक है। आप सभी यदि मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फर्स्ट नंबर में आप सभी को लाइक करना है, और वीडियो को यदि अच्छा लगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। यदि आप सभी ये टेलीग्राम पर टेस्ट देना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है DK सर क्लासेस के नाम से। क्या नाम है? DK सर क्लासेस के नाम से। उसमें 1200 के लमसम 1250 के लमसम मेंबर होगा, उसमें जुड़िएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक दो और भी है, उसके साथ में जुड़िएगा, ठीक है। यदि आप सभी की यदि कोई भी चीज़ PDF डिटेल लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप सभी संपर्क कर सकते हैं। यह वीडियो पूरा देखिए, आप सभी के लिए बहुत सी चीज़ घोषणा करते हैं। 92,909 है, ठीक है। यदि यह क्लास देखते हैं, यदि इस पर यदि कोई चीज़ का प्रॉब्लम आता है तो आप सभी ये इस नंबर पर जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है पहला अध्याय में, तीसरा अध्याय में कहता है 1931 ईस्वी तक कौन सा देश विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश बन गया था? वियतनाम। चावल यानी कि चावल का निर्यातक देश, चावल का क्या बन गया था? निर्यातक देश। चावल का निर्यातक देश कौन बन गया था? वियतनाम। और कब 1931 ईस्वी तक कौन सा देश विश्व का तीसरा स्थान, विश्व का कौन सा स्थान बना था? विश्व का ये तीसरा स्थान बना था। कहते निर्यातक देश, कहते हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिक कहलाते थे, को कोलोन कहलाते। क्या कहलाता था? ये कोलोन कहलाता है। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था? ये कोलोन कहता है। द्वितौन हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? ये फान बोई चाओ ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के रचनाकार कौन है? कहता है फान बाई चाओ। कौन है? फान बाई चाओ है। हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था? न्यूगन आई था। हो चिन मिन मार्ग का दूसरा नाम कहता है न्यूगन आई क्यों कहता है। वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किसने और कब किया था? हो चिन मिन ने किया था। कब किया था? हो चिन मिन 1925 में। कब क्या था? 1925 में क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा ने कहा था अनामी दल के नेता कौन थे? जॉन गुएन आई। कौन थे? जॉन गुएन आई। कहता है यानी कि वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की थी? हो चिन मिन ने किया था। कौन किया था? हो चिन मिन। हनोई समझौता कब और किसके बीच हुआ था? 6 मार्च 1946 को फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होता। फ्रांस और वियतनाम के बीच होता। कहता है कि उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार है? उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार है? हो चिन मिन का। किसका सरकार है? हो चिन मिन का। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में। हुआ आंदोलन कैसा था? बौद्धिक धार्मिक एवं क्रांतिकारी था। कहता है हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हुइन्स फोसोदा। कहता है नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? ये कंबोडिया का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है नापाम क्या था? नापाम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। कहता है कि एजेंट ऑरेंज क्या है? एजेंट ऑरेंज क्या था? कहता है एक प्रकार का जहर था। क्या था? एक प्रकार का जहर। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। हिंद चीन के क्षेत्र में कौन कौन आता है? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लाओस कंबोडिया पर किस देश की संस्कृति का प्रभाव था? किस देश की संस्कृति का प्रभाव था? ये भारत का प्रभाव था। किस देश का प्रभाव था? ये भारत का था। कहता है कंबुज राज्य की स्थापना कब हुई थी? 4वीं शताब्दी में। कंबुज राज्य की स्थापना कब होता है? ये 4वीं शताब्दी में था। कंबुज राज्य का शासक कहाँ था? तो कंबुज राज्य का शासक कहाँ था? भारतवर्षीय था। कहाँ था? ये भारतवर्षीय था। देखिए ये भारतवर्षीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, कहता है कि अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ये कंबोडिया में। कितना है? कंबोडिया में स्थित है बच्चा जी। देखिए कहता है कि अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने करवाया था। कौन किया था? सूर्यवर्मा द्वितीय ने किया था। सूर्य द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में किया था। कौन किया था? 12वीं शताब्दी में। कहता है वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 में। कब आया था? 1498 में भारत आया था।
कहता है पुर्तगालियों ने अपना व्यापार केंद्र किसे बनाया गया, पुर्तगाल ने अपना व्यापार केंद्र किसे बनाया था, मलक्का को। किसको बनाया गया था, ये मलक्का का स्थान बनाया था। हो ची मिन्ह मार्ग को किस देश ने कई बार क्षतिग्रस्त किया था, कई बार क्षतिग्रस्त किया था, अमेरिका ने। कहता हो ची मिन्ह को किस देश ने कई बार क्षतिग्रस्त किया था, अमेरिका ने। कहता है पेरिस में शांति वार्ता कब हुई थी, पेरिस में शांति वार्ता कब हुई थी, 1968 में। कब हुआ था, 1968। माइली गांव की घटना का जिम्मेदार कौन था, अमेरिका था। कौन था, यह अमेरिका था। कहता है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली थे। प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता को किस नाम से जाना जाता है, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस समझौता के नाम से जाना जाता है, हनोई समझौता के नाम से। कहता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक में एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया, रसेल ने किसने, रसेल ने लगाकर अदालत आंदोलन लगाकर या अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार कर दिया, किसने, रसेल ने। कहता है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, ये निक्सन थे। अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, ये निक्सन थे। कहता है किस समझौता ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था, किससे 2 हिस्सों में बांटा, जेनेवा। किस समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया था, जेनेवा में। कहता है एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष होगी, 1975 में। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है, पथ प्रदर्शक। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है, पथ प्रदर्शक है। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या है, पथ प्रदर्शक है, ठीक है। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी, माइली गांव की घटना कहाँ होती, दक्षिणी वियतनाम में। कहाँ हुई थी, दक्षिणी वियतनाम में। अंकुरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, विष्णु देवता की। अंकुरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है, ये विष्णु भगवान का मंदिर है। किसका है, विष्णु भगवान का, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने कब अंकुरवाट मंदिर का निर्माण करवाया, 12वीं शताब्दी में करवाया था। ये जो अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण करवाया था, कब करवाया था, या 12वीं शताब्दी में करवाया था। कब करवाया था, 12वीं शताब्दी में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंबोडिया और लाओस प्रदेश में पार किस सभ्यता का प्रभाव पड़ा था, भारतीय का। किसका प्रभाव पड़ा था, याद है, कंबोडिया और लाओस प्रदेश में किसका प्रभाव ज्यादा पड़ा था, भारतीय का। कंपुचिया का पुराना नाम क्या था, कंबोडिया था। किसका नाम था, कंबोडिया की राजधानी कहाँ थी, नोम पेन था। कौन था, नोम पेन था। कहता है कन्फ्यूशियस कौन था, एक चीनी विचारक था। एक कौन था, चीनी विचारक था। इंडो चाइना किस देश के उपनिवेश था, फ्रांस का था। किस देश का था, फ्रांस का। मैंने क्या कहता है, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था, 1974 में। कब हुआ था, पेरिस समझौता 1974 में होता। कहता हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था, यह क्रांतिकारी धार्मिक था। ये क्रांतिकारी धार्मिक भी था। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है हिंद चीन क्षेत्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है, हिंद चीन राष्ट्र क्षेत्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है, चीन जो है ना, चीन या भी शामिल है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है, ये चीन जो था ये शामिल नहीं है। कहता है वियतनामी कम्युनिटी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, फरवरी 1930 में। कब हुआ था, फरवरी 1930 में। कहता है वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1945 में था। कब हुआ था, 1945 में। वियतनाम में स्कॉलर रिवाल्ट किसके विरुद्ध हुआ था, ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था, ईसाई धर्म प्रचार के विरुद्ध हुआ था। कहता है वियतनाम के लोगों की जनसंघर्ष सेना का क्या नाम था, वियतमिन था। क्या नाम था, वियतमिन था। कहता वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुआ था, 1907 में। कब हुआ था, 1907 में। कहता उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, 1975 में। कब हुआ था, 1975 में हुआ था। कहता है किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया था। किस में आता है, जॉन एफ
एसएफए, जॉन एफ कैनेडी ने था, जॉन एफ कैनेडी ने दिया था, ठीक ना। देखिए अध्याय नंबर 4 आ गया बच्चा जी, अध्याय नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 आ गया है, भारत में राष्ट्रवाद। क्या था? भारत में राष्ट्रवाद। यह अध्याय नंबर 4 में भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद। देखिए अभी भी बच्चा बोलते हैं, यदि आप सभी, यदि मेरे यूट्यूब चैनल, यदि मेरे अभी भी बोलते हैं बच्चा जी, यदि आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हम हमारे थ्रू जुड़ सकते हैं। आप सभी को कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगता है, बिल्कुल फ्री में दिया जाता है, हर चीज़ का प्रोवाइड किया जाता है बिल्कुल फ्री में। देखिए यहाँ आप सभी को सब बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। यदि आप सभी को जिस तरह से डाउट है, जहाँ पर डाउट है, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 96085999। यदि इस नंबर पे यदि आप संपर्क करते हैं तो आप सभी का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चाहे टेलीग्राम से मिलिए या व्हाट्सएप से मिलिए, जहाँ से मिलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। यदि लेकिन आप सभी या मेरे अपने दोस्तों के बीच यदि यह वीडियो जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप सभी की यह प्राइज अब की बार बहुत समय करना है। और यदि 1000 सब्सक्राइबर यदि पूरा करते हैं आप सभी ने मिलकर, 1000 सब्सक्राइबर, 1000 सब्सक्राइबर यदि 1K सब्सक्राइबर यदि पूरा करते हैं तो आप सभी को बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं। 1000 रुपया का फर्स्ट प्राइज दिया रहेगा। फर्स्ट प्राइज 1000 का, तो इसके हिसाब से नीचे प्राइज जाता रहेगा, ठीक ना। इसीलिए आप सभी जितना जल्दी हो सके 1000 सब्सक्राइब पूरा करिए, ठीक ना। और आप सभी का यह प्राइज बड़ा टेस्ट चलते ही रहेगा, एग्जाम तक हो सकता है, एग्जाम तक ही चलते रहेगा और भी बढ़िया, क्योंकि आप सभी के ऑब्जेक्टिव का सारा क्लियर दूर, कष्ट सारा चीज़ दूर हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए कहते हैं कि आप सभी मन धन से लगे रहिए, आप सभी का भला जरूर होगा। तो कहते हैं भारत में राष्ट्रवाद कहते हैं। कहते हैं बाल पाल लाल का क्या अर्थ होता है? कहता है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा लाला लाजपत राय था। कौन था? लाला लाजपत राय। कहता है 4 नंबर में 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, आंदोलन होम रूल लीग आंदोलन कब और किसके द्वारा किया गया था? कहता है एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा सन 1915 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1915 में और 1917 में किया गया था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? लाला हरदयाल ने किया था। कौन किया था? लाला हरदयाल। गदर पार्टी का स्थापना कब और किसने किया था? लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1913 में। राउलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। 1919 में राउलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था जलियांवाला बाग का हत्याकांड। कहता लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। 1919 में लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1919 में। यह शॉर्ट क्विक रिवीजन है, बोलते हैं एकदम पूरा शॉर्ट तरीके से, उस तरह से आप सभी को ये रिवीजन करने है। तो आप सभी को यदि व्हाट्सएप आप सभी को यदि होता ना 4 ऑप्शन लाते, एक घंटा बोलते ऑप्शन को 4 पढ़ते ऐसे करते, इसीलिए आप सभी के डायरेक्ट वन शॉर्ट रिवीजन इसको कहते हैं। इसको कहते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर अटैक की। उसके बाद क्या था? ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर रिजेक्ट किया, आप सभी का ध्यान देगा। डायरेक्ट आंसर क्या था? जैसे बोलेगा लखनऊ समझौता कब होता है, ये डायरेक्ट याद रखेगा, डायरेक्ट आंसर पर ही ध्यान जाएगा, ठीक ना। 1916 में, इसलिए इसको कहता है शॉर्ट रिवीजन, ठीक ना। आप सभी को एक ही शॉर्ट वीडियो में आप सभी का हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो रहा है। पूछता कहता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आया था? 1915 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1915 ईस्वी में। कहता है गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 1915 ईस्वी में साबरमती का आश्रम किया था। जलियांवाला बाग में किसके कहने पर गोलियां बरसाई गई? कहता है जनरल ओ डायर के कहने पर। किसके कहने पर? जनरल ओ डायर के कहने पर। पूरा भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो गोली चला था जनरल ओ डायर के ही कहने पर। वही मजिस्ट्रेट था उस समय का भारत में। भारत क्या था? गुलाम था, जिस कारण यहाँ पर ओ डायर ने जो आदेश दिया वहाँ पर हजारों की संख्या में क्या आदमी को मारा गया और क्या गोलियां चलाना स्टार्ट करवा दिया था। कौन करवा था? जनरल ओ डायर ने। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि वापस कर लेता? नाइट की उपाधि। जो पहले अंग्रेजों ने नाइट की उपाधि दिया था रविंद्रनाथ टैगोर को, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में ये गोली चला क्या करते? वापस कर दिया। कहता लो अपना तुम ही उपहार रखो, हम नहीं रखने वाले, क्योंकि मेरे अपना परिवार मेरे अपने देश के यदि इतना गोलियां बरसा दी तो मेरा क्या है, हम पे भी बरस गया, तो हम उपाधि रख के क्या करेंगे। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया? उसका उपाधि वापस कर दिया।
कहता जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस कर ली थी? केसरे ए हिंद की उपाधि। महात्मा गांधी ने ये भी केसरे हिंद की उपाधि क्या कर लेता? अंग्रेजों से वापस कर लिया था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि नेक्स्ट पेज में भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में भी है। कहता है यहाँ से बच्चा जी, यहाँ आओ, यहाँ यहाँ यहाँ। कहता खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन 20 में हुआ था? समर्थन में हुआ था। खिलाफत आंदोलन कब और किसके बीच शासक के समर्थन में हुआ था? कहता है पर वर्ष 1920 में हुआ था। यहाँ 20 नहीं होता, समर्थन हुआ था खाली। खिलाफत आंदोलन कब और किसके बीच, किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? कहता है कि वर्ष 1920 में तुर्की और समर्थन में था। तुर्की के समर्थन में, किसके बीच हुआ था? तुर्की के समर्थन में। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? कोलकाता सितंबर 1920 में। कोलकाता सितंबर 1920 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब और किसके द्वारा पारित किया गया था? किसके द्वारा पारित किया गया था? सन 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिंटन के द्वारा। क्या किसके द्वारा किया था? लॉर्ड लिंटन के द्वारा किया गया था। कहता है आर्म्स एक्ट कब और किसके द्वारा लागू किया गया था? किसके द्वारा लागू किया गया था? ये सन 1879 ईस्वी में लिंटन के द्वारा किया था। किसके द्वारा? लिंटन के द्वारा किया था। इलबर्ट बिल कब पारित किया था? 1883 में। इलबर्ट बिल कब पारित किया गया था? 1883 में। कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब और किसके द्वारा पारित किया गया था? 1889 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा पारित किया गया था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में कर्जन के द्वारा किया था। 1905 ईस्वी में कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है। कहता है बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? निरस्त। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा निरस्त किया गया था? कहता है 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। कहता है इंडियन प्रेस एक्ट कब पारित किया गया था? 1910 ईस्वी में। कब किया गया था पारित? 1910 में। गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? असहयोग आंदोलन था। कौन था? असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। पहला सत्याग्रह जो किया था महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? भारत था। कहाँ किया था? भारत में, चंपारण में। कहता गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? भारत में। कहाँ किया था? भारत में। कहाँ किया था? चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में। कहता है असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत होने से 1921 ईस्वी में था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। कहता साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो भारत आया था 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को ही साइमन कमीशन थे। ये सारा अपना नियम कानून बरसाते रहता था, इंग्लैंड को भेजते रहता था। कहता देखिए साइमन कमीशन का भारत में कैसे स्वागत किया गया था? काले झंडे से। किससे कैसे स्वागत किया गया था? ये काले झंडे से उसका स्वागत किया गया था। कहता है कि दिल्ली समझौता कब और किसके बीच हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच हुआ था। दिल्ली समझौता पुणे समझौता था उसके साथ। देखिए पुणे समझौता इसके बीच हुआ था। दिल्ली समझौता कब और किसके बीच हुआ? देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है दिल्ली समझौता कब और किसके बीच हुआ था? कहता है उत्तर में है 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच हुआ था। गांधी और इरविन के समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। समझौता कि गांधी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बोला है। क्वेश्चन ये सही है। दिल्ली समझौता कब और किसके बीच हुआ था? 5 मार्च 1931 में दिल्ली और इरविन के बीच हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। कहता है गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। किसान को छुटकारा दिलाने के लिए। किसको क्या कहता है? किसान को छुटकारा दिलाने के लिए। बहुत सता रहा था कौन? अंग्रेज में। इसीलिए 3 कटिया पद्धति किससे संबंधित है? या किसानों से संबंधित है। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से कहाँ मिले थे? 1916 में। कब कहाँ मिले थे? कब मिले थे? 1916 में।
कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में थे। कौन मिला था? कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में ही मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 22 जून 1918 को, 22 जून 1918 को खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है 1925 में 1925 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह का था 22 जून 1918 में। ठीक है, अब यहाँ देखिए मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? अली मुसलियात। कहता है मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? अली मुसलियार थे, ऐसे अली मुसलियार थे। मोपला विद्रोह के नेता कौन थे? अली मुसलियार थे। कहता है बारदोली आंदोलन कब हुआ था? फरवरी 1928 में। कब हुआ था? फरवरी 1928 में हुआ था। इससे पहले वो क्लास देख लीजिए, ठीक ना, तब इसके बाद ये क्लास देखिएगा, ठीक रहेगा। इसमें भी कहीं भी देखिए कोई दिक्कत ना होगा, लेकिन देख लीजिएगा तो और बेहतर रहेगा। और इसमें भी ये बता देते हैं कि यदि आप सभी को ये पता नहीं है कि ये नंबर पे संपर्क करना है, कोई भी डाउट करना है तो इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 960869 ठीक है, 960869 चाहे टेलीग्राम करो, कॉल नहीं करिएगा। क्या करना है? कॉल नहीं करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप थ्रू से बात करना है, टेलीग्राम थ्रू से बात करना है। यदि टेस्ट के बारे में जानकारी नहीं, फर्स्ट टेस्ट प्राइस कितना है? 500 रुपया। कल के बारे में, यानी कि कल कितना है? 1 फरवरी 2024, यही टेस्ट दिन है इसका। 500 का 500 सब्सक्राइब जिस पूर जाएगा कल, उससे पार होगा, जैसे इससे यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, सेकंड प्राइज है 251 रुपया, यानी कि 501 है, 251 है, 125 है, 51 है, इस तरह से फोर्थ प्राइज तक है, फोर्थ प्राइज तक है। ठीक है, इस तरह से प्राइज। इसलिए आप सभी यह विनती है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। और भैया क्लास से ही है, इस क्लास से ही रहेगा, ये दोनों क्लास से ही रहेगा, दोनों क्लास से ही रहेगा तो रहेगा। ये सारा चैप्टर वाइज है और सारा क्वेश्चन इसी से रहेगा। इसीलिए आप सभी से यह विनती है कि यह क्लास जरूर करिएगा और जरूर देखिएगा। और सब जरूर एग्जाम नजदीक है, बगाई सब मत मारिएगा, पढ़ने में ध्यान ज्यादा दीजिएगा। ठीक है बच्चा जी, देखिएगा था सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन से मिली है? बारदोली किसान आंदोलन। और उससे पहले ये क्वेश्चन हुआ था नहीं, बारदोली आंदोलन कब हुआ था? फरवरी 1928 में। बारदोली आंदोलन का गठन कब हुआ था? बारदोली आंदोलन कब हुआ था? फरवरी 1928 में। ठीक है, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, किस किसान आंदोलन से मिली थी? बारदोली से। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने और कब किया था? किसने किया और कब किया था? 11 अप्रैल 1936 में। 11 अप्रैल 1936 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1920 में। 31 अक्टूबर 1920 में। 31 अक्टूबर 1920 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। कहता है छापामार युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? छापामार युद्ध किसके नेतृत्व में था? राजू के नेतृत्व में। किसके युद्ध में? राजू के नेतृत्व में। खंड विद्रोह कब हुआ था? खंड विद्रोह 1914 में हुआ था। खंड विद्रोह कब हुआ था? 1914 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब और किसने? खंड का विद्रोह कब आता है? 1914 में। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? कब और किसने? 1825 में के वी हैंड गवार ने कहा था। के वी हैंड गवार ने किया था। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कहता था व्योम चंद्र चटर्जी थे। व्योमेश चंद्र चटर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? डॉक्टर एन बेसेंट था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? सरोजनी नायडू थी। कौन थे पहले? ये सरोजनी नायडू थे। कहता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब और किसने? 1920 में क्या था? अखिल भारतीय मजदूर पार्टी कब बनी थी? 1928 में। कब बनी थी? 1928 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1928 में किया था। कब किया था? 1928 में। कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने।
ठीक है। कहता है किस व्यक्ति ने कांग्रेस को हिंदुस्तान की पार्टी कहकर संबोधित किया? किस पार्टी ने क्या था? लॉर्ड डफरिन ने क्या था? कौन क्या था? लॉर्ड डफरिन ने। कहता है मोहम्मदन 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 एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना किसने की थी? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसने की थी? 1946 में किया था। कौन क्या था? आगा खान ने। कहता स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी का स्थापना किसने की थी? देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया नहीं है। ये जो देखिए बच्चा कहता है कि स्वराज पार्टी का स्थापना किसने किया था? ये जो स्वराज पार्टी का चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने किया था। कब क्या था? जनवरी 1923 में। जनवरी 1923 में क्या था? 1 जनवरी 1923 में क्या था? कौन 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 क्या था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? कब और किसने की थी? यहाँ पर इसका दिया हुआ है विवेचना। कहता है कि 1925 के वी हेडगेवार ने कहते 1925 के 1925 के वी हेडगेवार ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1925 के बी हेडगेवार ने क्या था? स्थापना कब और किसने की थी? आर्य समाज का स्थापना जो था 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज का स्थापना कौन किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कहता है हिंदू महासभा का स्थापना कब और किसने की थी? 1915 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय ने किया था। सोवियत अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? 24 मार्च 1930 से दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। किस यात्रा से शुरू हुआ था? 24 मार्च 1930 से दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, भारत में पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कब की गई थी? कब की गई थी? पूर्ण स्वतंत्रता पूर्ण स्वराज का स्थापना 26 जनवरी 1930 ईस्वी से ही स्थापना किया गया था। जो 26 जनवरी मनाते हैं उससे पहले ही क्या किया था जवाहरलाल नेहरू ने? 26 जनवरी 1930 से ही मनाना स्टार्ट कर दिया था। तब भारत में पूर्ण स्वराज की स्थापना बनाने की घोषणा कब की गई थी? 26 जनवरी 1930 को। क्या हमको 26 जनवरी को स्वतंत्रता चाहिए कब से? 1930 से ईस्वी से सोच लिया था लेकिन हुआ नहीं था। ठीक है। कहता है कि गांधी जी ने वायसराय इरविन के बीच कितनी सूत्री मांग रखी थी? कितनी सूत्री मांग रखी थी? 11 सूत्री के बीच गांधी ने वायसराय इरविन के बीच कितनी सूत्री का मांग रहा था? गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब किया था? 12 मार्च 1930 ईस्वी 12 मार्च 1930 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अच्छा साबरमती आश्रम से गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत की थी? कितने अनुयायियों के साथ क्या था? 78 अनुयायियों के साथ क्या था? कहता है गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे? 5 अप्रैल को। कब पहुंचा था? 5 अप्रैल को। कहता है गांधी जी ने नमक कानून को भंग कब किया था? भंग कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को। 6 अप्रैल 1930 को। कहता है किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित किया था? किस अधिवेशन में पारित किया गया था? 1929 लाहौर में किया था। 1929 लाहौर में क्या था? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कौन दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था महात्मा की उपाधि। कहता है गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया था? 24 नस्खला को। 24 नस्लवाद को क्या था उल्लंघन। कहता है गांधी जी ने दांडी यात्रा की तिथि को आरंभ की क्या कहता आरंभ कहता है 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ये यंग इंडिया पत्रिका का। किसका कहता है? यंग इंडिया पत्रिका था। कहता है महात्मा गांधी अपने राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? ये गोपाल कृष्ण गोखले को ये राजनीतिक गुरु अपना मानते। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या मानता था? ये राजनीतिक गुरु मानता था। ठीक है। देखिए क्या था 69 नंबर का आता है। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान
चुना था, ये दांडी स्तंभ चुना था। कौन सा स्तंभ चुना था? ये दांडी स्तंभ चुना था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। हिंद स्वराज की पार्टी का स्थापना किसने की थी? गांधी जी ने। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया था? असहयोग आंदोलन का उल्लेख किया था। किसका उल्लेख किया था? असहयोग का उल्लेख किया था। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया था? असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था? वापस ले लिया था। चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये बिहार में स्थित है। कौन इसने? बिहार, मध्य प्रदेश में। चौरी चौरा कांड वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? बिहार प्रदेश, बिहार में। कहाँ स्थित है? चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये गलती हो गया, तो गलती से बोला गया था कि बिहार में। ये उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में क्या गया है, ठीक ना। चौरी चौरा कांड वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भारत के उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में था। कब हुआ था? 1922 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति का गठन किया था। किसका किया था? हंटर समिति का गठन किया था। पता है किस कानून के विरुद्ध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? रॉलेट एक्ट का सभा का एक्ट हुआ था। रॉलेट एक्ट का किस सभा का एक्ट हुआ था? रॉलेट एक्ट का था। रॉलेट एक्ट किस तिथि, किस वर्ष पारित हुआ था? रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में। कब पारित हुआ था? 1919 में। रॉलेट एक्ट क्यों लगाया गया था? रॉलेट एक्ट क्यों लगाया गया था? साइमन कमीशन के अध्यक्ष। रॉलेट एक्ट कब? सही से करेक्ट मन से देखिए। 78 में क्वेश्चन कहता है रॉलेट एक्ट क्यों लगाया गया था? रॉलेट एक्ट जो लगाया था क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लगाया था। और कब लगाया गया था? 15 अप्रैल 1918 ईस्वी को। और कौन लगाया था? अंग्रेजों ने लगाया था। जो क्रांतिकारी आंदोलन जो हो रहा था ना, उसे रोकने के लिए अंग्रेजों ने लगाया गया था, ठीक ना। इस पे भारतीयों पर कहता है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। सर जॉन साइमन थे। कहता है स्वराज दल की स्थापना कब होता है? 1 जनवरी 1927 को होता है। कब होता है? 1 जनवरी 1927 को। कहता है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1918 को। कब किया गया था? 1918 को। ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ताना भगत के नेतृत्व का आंदोलन किसने किया था? उत्तरा जतरा भगत ने। कौन किया था? ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये जतरा टाना भगत ने किया था। कौन किया था? जतरा टाना भगत ने किया था। जतरा टाना भगत ने। कौन किया था? जतरा टाना भगत ने। कहता है खंड विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? 1914 में उड़ीसा में था। खंड विद्रोह कहाँ हुआ था? 1914 में कहा था? उड़ीसा में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता है चौकीदार कर के विरोध में आंदोलन कहाँ आरंभ हुआ था? बिहार में हुआ था। कहता है कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया? कांग्रेस शब्द किस देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। कांग्रेस शब्द जो है ये किस देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की? राजा राम मोहन राय ने। कहता है ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। कहता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 में। कब हुआ था? 1929 ईस्वी में हुआ था। कहता लाहौर सिखों अधिवेशन में पारित हुआ 1929 में। कहता लाहौर सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में था? बिहार के किस नगर में हुआ था? ये पटना में था। बिहार के किस नगर में था? पटना में। कहता टीपू सुल्तान शासक थे मैसूर के, वर्तमान में कर्नाटक का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से भारत में। कहता है कि नेक्स्ट भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो का था। किसका था? करो या मरो। ये था करो या मरो का नारा था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। कहता किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया था? किस नदी के द्वारा फहराया गया था? रावी नदी के तट पर। क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर दा। क्या नाम था? मास्टर दा था नाम। क्या नाम था? मास्टर दा।
कहता है क्रांतिकारी सेना सूर्य सेन का उपनाम क्या था? मास्टर मास्टर दा था। कहता असहयोग आंदोलन कब स्थगित हो गया? 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को स्थगित किया था। अल्लूरी अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? आंध्र आंध्र का आदिवासी नेता। क्या था? आंध्र के आदिवासी नेता, आंध्र प्रदेश के जो था ना आदिवासी नेता। कहता है अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? आंध्र का आदिवासी नेता थे। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रमुख कारण अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष था। कहता है मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल में। 1932 में पुनः समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। गांधी जी और अम्बेडकर 1932 में पुनः समझौता किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी का अम्बेडकर के बीच होता है। कहता है गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। कहता है वेदों की ओर लौटाओ का नारा किसने दिया था? किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। कौन दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती ने दिया था। कौन दिया था? दयानंद सरस्वती ने। देखिए 5वां नंबर अध्याय है, कहता है अर्थव्यवस्था और आजीविका है। क्या है? अर्थव्यवस्था और आजीविका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहते हैं। कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिपत्य कब समाप्त किया गया था? 1883 में चार्टर एक्ट के दौरान। तो भारत में कब से कारखाना की स्थापना हुई थी? 1850 के बाद। 1850 के बाद कारखाना का स्टार्ट होता है। सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव कब कब की गई थी? 1851 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। 1851 ईस्वी में काम किया गया था? मुंबई में किया गया था। 1851 मुंबई में। कहता है सूती कपड़े की कारखाना कब और किसने शुरू किया था? 1854 ईस्वी में कावस जी नानाजी डावर ने किया। देश की पहली जूट मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1917 में कोलकाता में था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब और किसने की थी? 1960 ईस्वी में जमशेदपुर टाटा ने किया था। जमशेदपुर टाटा ने। टाटा हाइड्रा इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? 1910 में। कब हुआ था? 1910 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। कहता है दुर्गापुर स्टील प्लांट स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ हुआ था वो 1854 में। 1854 ईस्वी में। कहता है रेल का विकास भारत में कब से हुआ था? 1853 ईस्वी में। कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। किस दशक में सीमेंट और शीशा उद्योग की स्थापना हुई थी? कब हुआ था? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब से कब तक रही? कब से? 1929 से 1933 तक। 1929 से 1933 तक। कहा था स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब और किसने किया था? कब और किसने? तो 1770 ईस्वी में जेम्स हरगिव्स ने किया था। कौन किया था? जेम्स हरगिव्स ने किया था। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार कब और किसने किया था? कब और किसने किया था? 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में जॉन के ने किया था। कौन ने? जॉन के ने किए थे। कहता है स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार कब और किसने किया था? 1779 ईस्वी में सैम्यूल क्रॉम्पटन ने किया था। पावर लूम का आविष्कार कब और किसने किया था? 1785 में एंडमंड कार्ड राइट ने किया था। एंडमंड कार्ड राइट ने किया था। कहता है वास्प इंजन का आविष्कार कब और किसने किया था? 1769 में जेम्स वाट ने किया था। कौन किया था? जेम्स वाट ने किया था। कहता सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? 1815 ईस्वी में। कौन किया था? 1815 ईस्वी में हम्फ्री डेवी ने किया था। शक्तिशाली भट्ठी का आविष्कार कब और किसने किया था? कहता है 1815 ईस्वी में हेनरी बेसेमर ने किया था। कौन किया था? हेनरी बेसेमर ने। स्लम पद्धति की शुरुआत किससे हुई है? औद्योगिकीकरण से। चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कहाँ था? 1838 ईस्वी इंग्लैंड में था। कहाँ था? 1838 में इंग्लैंड में हुआ था। कहता है इंग्लैंड में स्त्री पुरुष जो व्यक्ति को मताधिकार का प्रदान करता है कब करता है? 1918 में।
1958 भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित होता है? 1881 में, 1881 में पारित होता है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब और किसने किया था? 1920 में लाला लाजपत राय ने किया था। 1920 में लाला लाजपत राय ने किया था, ठीक ना। मजदूर संघ अधिनियम कब लाया गया था? 1926 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1926 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में था। कब हुआ था? 1942 में था। औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल था? कौन सा? कोयला, कपास और लोहा था। कोयला, कपास और लोहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? इंग्लैंड में होता। कहाँ होता है? इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में था? इंग्लैंड में हुआ था। कहता है इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित हुआ था? 1802 ईस्वी में था। कब हुआ था? 1802 में। बजुआ वर्ग किससे कहते हैं? मध्यम वर्ग को। किससे कहता है? मध्यम वर्ग को कहा जाता है। बड़ी बंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? बड़ी बंदी आंदोलन कहाँ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। भारत में न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित किया गया था? या 1948 में। 1948 में किया गया था। 1948 में। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग कब स्थापित किया था? 1962 में क्या था? औद्योगिक क्रांति का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? लुईस वर्मा कहता था। लुईस वर्मा कंफ्यूज होगा शायद, देख लीजिएगा क्वेश्चन अच्छा ही। कहता औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? कहता उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन। उत्पादन प्रणाली में क्या होता है? परिवर्तन। देखिए नेक्स्ट अध्याय आ गया छठा, शहरीकरण एवं शहरी जीवन आ गया, ठीक ना। शहरीकरण एवं शहरी जीवन अध्याय 7 आ गया, अध्याय 6 आ गया, ठीक है। यदि मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर देना, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1666 में पटना में हुआ था। बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा कब मिला था? कब मिला था? 1912 मिला था। कब मिला था? 1912 में। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील प्रवृत्ति की ओर बढ़ा था। किसकी ओर बढ़ा? प्रगतिशील प्रवृत्ति की ओर बढ़ा था। कहता है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव क्षेत्र को किसका माना जाता है? प्रभाव। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति का। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है आधुनिक काल में? किस युग की? आधुनिक काल में। अतः औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहरे रूप से प्रभावित किया था? किसके रूप को? शहरीकरण को। किसके रूप को? शहरीकरण के रूप में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? महानगर में होता है। कौन होता है? महानगर में। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची थी? 10 लाख से बढ़कर 40 लाख तक पहुंची थी। कहाँ तक? 40 लाख। कहाँ तक पहुंचा था? 10 लाख से बढ़कर 40 लाख। कहता है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? मध्यम वर्ग। कौन सा जीव? मध्यम वर्ग उभर कर आया है। मध्यम वर्ग बुझ कर आया है। कहता है पूंजीवादी वर्ग के द्वारा। कहते हैं पूंजीवादी वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? सभी वर्ग का। पूंजीवादी वर्ग के द्वारा। पूंजीवादी जिस वर्ग में पूंजीवाद था, जिस वर्ग में क्या था? पूंजीवाद था, धन दौलत था, वो किस वर्ग का शोषण किया था? सभी वर्ग का। उसके पूंजीवादी वर्ग को छोड़ाकर सभी वर्ग का क्या कहता है? शोषण किया था। कहता है बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। कब हुआ? अलग हुआ है 2000 ईस्वी में। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया था? 1870 ईस्वी में लागू कर दिया। 1870 ईस्वी में क्या कर दिया है? लागू कर दिया। अनिवार्य शिक्षा लेना है बच्चा को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यह है जेनेवा में। कहाँ स्थित है? जेनेवा में स्थित है। कहता है गांव में मुख्य आजीविका का साधन क्या है? खेती
खेती और पशुपालन का है, खेती और पशुपालन का भी सुविधा है। कहता है गांव में मुख्य आजीविका का साधन क्या होता है, खेती और आजीविका का पालन करता है। कहता है गार्डन सिटी यानी बगीचों का शहर की अवधारणा किसने विकसित की थी, एवेंजर हावर्ड ने क्या था विकसित, किसने क्या था, एवेंजर हावर्ड ने। विश्व में सबसे पहले भूमिगत रेलवे की शुरुआत कहाँ हुई थी, लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था, ये लंदन में भूमिगत रेलवे का शुरुआत होता है। कहता है सिटी ऑफ मुंबई इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी, 1898 में। कब हुआ था, 1898 में। पटना की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी, 6वीं शताब्दी में पूर्व में मगध के शासक आजाद शत्रु के द्वारा किया था। आजाद शत्रु के द्वारा किया था। किसके द्वारा किया था, आजाद शत्रु के द्वारा किया गया था। ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। कहते हैं इंडिका के रचनाकार कौन थे, मेगास्थनीज। इंडिका के रचनाकार कौन थे, मेगास्थनीज थे। कहता है मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कहता है सल्फिच ने पटना का भ्रमण कब किया था, 1856 ईस्वी में। कब किया था, 1856 ईस्वी में क्या था। कहता है राल्फ फिच ने पटना का भ्रमण कब किया था, 1856 ईस्वी में। कहता है पाटलिपुत्र किस समय की राजधानी बनी थी, 34 उज्जैन के समय। पाटलिपुत्र किस समय राजधानी बनी थी, पाटलिपुत्र किसके समय राजधानी बनी थी, उज्जैन के समय। कहता है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था, 1786 में। ये 1786 में, ये 1786 में। कहते हैं किस वस्तु के भंडारण के लिए पटना का गोल घर बनाया गया था, ये अनाज के भंडारण के लिए बनाया गया था। कहता है जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है, महानगर में होता है। कहाँ होता है, सबसे अधिक महानगर में होता है। ठीक है। राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। ठीक ना। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में होता है। बोध गया में महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, बोध गया में। लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था, 1863 ईस्वी में। कब हुआ था, 1863 ईस्वी में। क्या कहता है, कहते हैं भारत की वाणिज्यिक राजधानी कौन थी, मुंबई थी। भारत की वाणिज्य राजधानी कौन थी, मुंबई थी। आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ था, औद्योगिक क्रांति से। आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। आधुनिक शहरों का उदय सब कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। कहता है शहरी सभ्यता ने कौन सी भावना को उत्पन्न किया था, शहरी सभ्यता को कौन सी भावना का उत्पन्न किया था। कहता है व्यक्तिवाद भावना को। कौन सा भावना को, व्यक्तिवाद भावना को उत्पन्न किया था, व्यक्तिवाद भावना को। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है कि तो दादा साहेब फाल्के ने किस फिल्म का निर्माण किया था, राजा हरिश्चंद्र का। दादा साहेब फाल्के ने किस फिल्म का आविष्कार किया था, राजा हरिश्चंद्र की। तारिक ए दाऊदी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अब्दुल्ला। कौन है, अब्दुल्ला है। ठीक है। नेक्स्ट पे देखिए अध्याय 7वां नंबर। ठीक है। नेक्स्ट अध्याय कितना है, 7वां नंबर। देखिए क्या है। कहता है कि कॉमर्स ऑफ नेशन के लेखक कौन है, कार्डलिफ है। कौन है, कार्डलिफ है। भारत में गेहूं की कीमत कितनी प्रतिशत गिर गई थी, 50% गिर गया था। ठीक है। कहता है अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की, फ्रैंकलिन डी ने। अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू किया था, फ्रैंकलिन डी ने। कौन किया था, फ्रैंकलिन डी ने। कहता है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। कहता है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कहता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने क्या था। कहता है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, ये हुआ था जुलाई 1944 में न्यू हैम्पशायर ने क्या था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी, 1990 में था। कब हुआ था, 1990 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुआ था, 1991 में। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब, 1991 में। और दशक क्या था,
1990 तक हुई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 में हुआ था। कहता प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? रेशम मार्ग से होता। किससे होता था? रेशम मार्ग से। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? औद्योगिक क्रांति थी। कौन थी? औद्योगिक क्रांति। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? 18वीं शताब्दी में। और कौन सा? 18वीं शताब्दी में। कहता है कि 1919 आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? फांसीवाद और नाजीवाद का। फांसीवाद और नाजीवाद का स्थापना हुआ। कहता है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ था? कौन सी संस्था का उदय हुआ था? और आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। संघ यूरोपिया की। किसका हुआ था? संघ यूरोपिया की स्थापना का युद्ध हुआ था, स्टार्ट होता है। भारत में अकाल कब पड़ा था? 1850 से 1920 ईस्वी तक पड़ा था। भारत में अकाल कब पड़ा था? 1850 से 1820 ईस्वी तक बहुत अकाल पड़ा था। एकदम पूरा खाने पीने के लिए क्या था? तरसता पूरा। कहता विश्व बाजार के रूप में उभर कर आने वाला सबसे पहला शहर कौन था? अलेक्जेंड्रिया था। कौन था? अलेक्जेंड्रिया। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर है? लाल सागर के मुहाने पर। किस सागर के मुहाने पर है? लाल सागर के मुहाने पर। सिकंदर कहाँ का था? यूनान का। सिकंदर कहाँ का था? ये यूनान का था। सिकंदर कहाँ का था? ये यूनान का सिकंदर था। ठीक ना। मतलब विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? कपड़ा उद्योग था। विश्व बाजार का स्वरूप क्या था? ये कपड़ा का था। कपड़ा का व्यापार उद्योग था। ठीक ना। कहते हैं गिरमिटिया मजदूर का अर्थ क्या था? अनुबंधित मजदूर। अनुबंधित मतलब कि बंधा हुआ मजदूर। तो मजदूर इसको खटवा रहा है अपने पे पैसा, एकदम पूरा कम पैसा में ज्यादा खटवाना, एकदम बोला ना, तो बंधुआ मजदूर की तरह वही था। कहता है कि गिरमिटिया मजदूर का अर्थ कहता है अनुबंधिया मजदूर। अनुबंधिया यानी कि बंधा मजदूर एक तरह से। गिरमिटिया मजदूर सबसे पहले सबसे अधिक किस राज्य में भेजे जाते थे? ये उत्तर प्रदेश से गिरमिटिया मजदूरी भेजा जाता था। उत्तर प्रदेश से ज्यादा भेजा जाता था। बिहार के किस क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर मिल जाते थे? कहते हैं पश्चिमी क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? पश्चिमी क्षेत्र से। कहता है आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा प्रभाव किस देश पर पड़ा था? अमेरिका पर पड़ा। किस पर? अमेरिका। आर्थिक मंदी का प्रभाव किस देश पर नहीं पड़ा था? रूस पर प्रभाव नहीं पड़ा था। किस पर नहीं पड़ा था? रूस पर प्रभाव नहीं पड़ता। वैसा स्थान जहाँ व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है वह क्या कहलाता है? शेयर बाजार कहलाता है। वह क्या कहलाता है? शेयर बाजार। कहता है भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? जॉन विलियम्स ने किया था। कौन किया था? जॉन विलियम्स। अमेरिका ने किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा था? किस क्षेत्र को कहा था? एल डोराडो ने क्या था? पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? 1968 ईस्वी में। कब हुआ था? 1968 में। G8 की स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। कहते हैं G77 की स्थापना कब होता है? 1964 में। कब हुआ था? 1964 में। 77 क्या स्थापना? 1964 ईस्वी में। ठीक ना। कहता 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना की वृद्धि हो चुकी थी? 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। कहता ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? चीन को करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश से किससे करते थे? चीन से करते थे। देखिए इसमें कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहता है सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? काठमांडू में। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये काठमांडू में स्थित है। कहता है ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। 1960 में हुआ था। भारत सदस्य नहीं है ओपेक का। भारत सदस्य नहीं, किसका? ओपेक का। कहता है दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुआ था। दक्षेस की स्थापना कब होता है? 1985 में। कपास का निर्यात 1820 से 1914 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? 35%। 5% बढ़कर कितना हो गया था? 35%। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1932 में। 1932 ईस्वी में हुआ था। अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर ने किया था। कौन किया था? ये सिकंदर ने किया था स्थापना। कहता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। कहाँ है?
ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कौन से था? वाशिंगटन में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाशिंगटन में हुआ था स्थापना। कहता गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? अमेरिका में प्रचलन ज्यादा था। अमेरिका में प्रचलन ज्यादा था। कहता साम्यवादी गुट का अगवा देश कौन था? सोवियत संघ था। कौन था? सोवियत संघ था। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? किस क्रांति के बाद हुआ था? औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ था। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ था? चीन से। रेशम मार्ग कहाँ से स्टार्ट हुआ था? चीन से स्टार्ट हुआ था। देखिए 8वां अध्याय आ गया है। यदि आप सभी अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। या यदि अपनी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर जरूर करना, ठीक है ना। यदि आप सभी यार टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर हाई लिख के ये 9608692909। यदि आप सभी इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इस पर कॉल करिए तो व्हाट्सएप से बात करिए, किसी भी तरह से करिए। कॉल कम ही करिएगा, ठीक रहेगा। ज़्यादा रहेगा कॉल करबे ही नहीं करिएगा, ठीक रहेगा, ठीक है। टेलीग्राम पर DK सर क्लासेस के नाम आएगा। DK सर क्लासेस के यदि नाम से सर्च मारते हैं तो आप सभी को एक टेलीग्राम ज्वाइन आएगा और उसमें 1200 मेंबर होगा, 1250 के लगभग। उसमें जुड़ जाना है और आप सभी को इसमें टेलीग्राम पर टेस्ट देना है। टेलीग्राम के टेस्ट का प्राइस आप सभी को पता होगा कि लास्ट ये वार्निंग दे रहे हैं कि फर्स्ट प्राइज 501 रुपया है, ठीक ना। और सेकंड प्राइज 251 रुपया है और थर्ड प्राइज कितना है? 125 रुपया है और फोर्थ प्राइज कितना है? 51 रुपया है। यदि आप सभी 500 सब्सक्राइब पार कर देते तो यह प्राइज आप सभी के लिए रहने वाला है। इसीलिए आप सभी जितना जोड़ हो सके उतना लगाइएगा, ठीक ना। और सब्सक्राइब करने का दिमाग लगाइएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लाइन M36 लाइन के बाइबिल किसके द्वारा छापे पर गए थे? गुटेनबर्ग के द्वारा। किसके द्वारा गया है? गुटेनबर्ग के द्वारा गया है। गुटेनबर्ग के द्वारा दिया गया है। कहता देखिए क्या था? आज 421 लाइन वाले बाइबल का मुद्रण किसके द्वारा शुरू किया गया था? गुटेनबर्ग के द्वारा चालू किया था। किसके द्वारा चालू किया गया था? गुटेनबर्ग के द्वारा चालू किया गया था। कहता मुद्रण कला को इंग्लैंड में किसने लाया था? कैक्सटन ने लाया था। कौन लाया था? कैक्सटन ने लाया था। मार्टिन लूथर किंग मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? धर्म सुधारक थे। कौन थे ये? धर्म सुधारक थे। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? मार्टिन लूथर की। 95 स्थापनाएं किसकी रचना है? ये मार्टिन लूथर की है। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानता की देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर ने। कौन कहा था? मार्टिन लूथर ने। किस सदी के अंत तक पर धातु के प्रेस बनने लगे थे? किस सदी के? 8वीं सदी से। 8वीं सदी से ही बनना स्टार्ट हो गया था। बेलनाकार प्रेस 1 घंटे में कितने ताब छाप सकते हैं? 8000 ताब छाप सकते हैं। 8000 ताब छाप सकते हैं। बंगाल गजट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? ये J.K. हिक्की के द्वारा किया था। J.K. हिक्की के द्वारा स्थापना किया था। संवाद कौमुदी किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? तो ये बंगला में होता है प्रकाशित। किस में होता है? ये बंगला में। कहता है मिरात उल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी? फारसी में होता है। किस में प्रकाशित था? फारसी में। कहता संवाद कौमुदी और मिरातुल समाचार पत्रों के संपादक कौन थे? राजा राम मोहनलाल था। सोम प्रकाश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। कहता है इंडियन मिरर का प्रकाशन किसने किया था? इंडियन मिरर का प्रकाशन किसने किया था? ये मनमोहन घोष ने किया था। कहता अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने? मोतीलाल घोष ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल घोष ने। कागज का आविष्कार किस देश से हुआ था? ये चीन से ही हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश से हुआ था बच्चा जी? चीन से हुआ था।
देखिए जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, मेहनत तो करना पड़ता है, कोई भी चीज़ जल्दी हासिल करने के लिए उसको मेहनत करना पड़ता है, इसीलिए आपसे ये मेहनत को मत छोड़िएगा, मेहनत में लगे रहिएगा तभी कोई भी चीज़ हासिल होता है। इसीलिए यदि आज चाहे रिजल्ट हो या चाहे टेस्ट का प्राइज़ हो, कहीं चीज़ का प्राइज़ हो, इसलिए आप सभी को क्या करना है, मेहनत करना है, मेहनत से ही कर्म मिलता है, इसलिए मेहनत करना छोड़ दीजिएगा तो कर्म भी छूट जाएगा। इसलिए मेहनत का फल बहुत मीठा रहता है, मेहनत से भी फल मिलता भी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कागज का आविष्कार चीन में होता है, कहता है मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, चीन को, चीन को कहता है मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय किसे कहा जाता है, ये चीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, चीन को। किस चीनी व्यक्ति ने मिट्टी के मुद्रा बनाए थे, पी सैंग ने कहते हैं प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र कौन बना था, कौन बना था, सिंघाई था। कौन बना था, सिंघाई। किसके द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए गए थे, यूरोप पहुंचाए गए थे, मार्को पोलो। किसके द्वारा पहुंचाया गया था, मार्को पोलो के द्वारा। पेपर मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, 1336 में, 1336 में था। कब हुआ था, 1336 में हुआ था। कहता है गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी के मेंज नगर में, जर्मनी के मेंज नगर में था। गुटेनबर्ग का जन्म किस परिवार में हुआ था, कृषक जमींदार व्यापारी परिवार में था, कृषक जमींदार व्यापारी परिवार में इसका जन्म हुआ था। किसका, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यहाँ तक ही है क्वेश्चन, उसके बाद सब्जेक्टिव आ जाता है बच्चा जी। आप सभी का ये अंत होने वाला है, ये 8वां चैप्टर अंतिम चैप्टर है, ठीक है ना। कहता है गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक को छापा था, बाइबिल पुस्तक को। गुटेनबर्ग ने जो पुस्तक छापा था सबसे पहले किस पुस्तक का छापा था, ये बाइबिल पुस्तक को छापा था। किस पुस्तक को, बाइबिल पुस्तक को। तो ये कहता है कि गुटेनबर्ग को बाइबिल पुस्तक छापने का ठेका किसने दिया था, ये जो बाइबिल पुस्तक छपा था कि ठेका किसने दिया था, फास्ट नामक सुनार ने दिया था। कौन ने दिया था, फास्ट नामक सुनार ने। किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी कंपनियों की भाषा, अपनी भाषा बदल ली थी, किसने, अमृत बाजार पत्रिका ने। कहता है कि किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए अपनी रातों रात बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी। कौन, अमृत बाजार पत्रिका ने। कौन बदल लिया था, अमृत बाजार पत्रिका ने बदल लिया था। ठीक है बच्चा, कहता है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था, सचिदानंद चौहान या सचिदानंद सिन्हा ने किया था। वंदे मातरम का प्रकाशन किसने किया था, अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था, अरविंद घोष ने किया था। कहता है कि यंग इंडिया तथा हरिजन का प्रकाशन किसने किया था, प्रकाशन यंग इंडिया तथा हरिजन का प्रकाशन किसने किया था, बच्चा जी महात्मा गांधी ने किया था। कौन किया था, ये महात्मा गांधी ने किया था। हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था, हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने किया था। कौन किया था, मदन मोहन मालवीय ने। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी, किसने मांग बढ़ा दी, किसने मांग बढ़ा दी थी, चीन ने। कहता है भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, जेके हिकी को, जेके हिकी को कहा जाता है प्रेस का जनक। भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब हुआ था, भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब था, 1861 ईस्वी में। कब हुआ था, 1861 ईस्वी में हुआ था। तो भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने कहा लगाया था, पुर्तगालियों ने लगाया था छापाखाना। भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था, जो पहला छापाखाना लगाया था, कौन लगाया था, यह लगाया था पुर्तगाली ने आकर, भारत में पुर्तगाली ने लगाया था। मराठा समाचार पत्र किस भाषा से संबंधित है, अंग्रेजी भाषा से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये अंग्रेजी भाषा संबंधित है। अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था, मौलाना आजाद ने। किसने किया था, मौलाना आजाद। अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था, मौलाना आजाद ने। ठीक, नहीं जानता, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी का स्थापना ना था, गदर का प्रकाशन किसने किया था, हरदयाल ने किया था। कौन किया था, हरदयाल ने स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है किस व्यक्ति को भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है, चार्ल्स मोटाकाफ को। कहते हैं मीरात उल अखबार के संपादक कौन थे,
राजा राम मोहन लाल, ये राजा राम मोहन राय था। कहता आज प्रेस को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ माना जाता है? आज प्रेस को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ माना जाता है? ये चौथा स्तंभ माना जाता है। जो प्रेस है यानी पेपर सर, ये चौथा स्तंभ है न्यूज़पेपर देने का, इसीलिए कहता है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? मार्को पोलो की। किसका पहुंचाता है? ये मार्को पोलो था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। किसका दार्शनिक था? रूस, फ्रांस का ये दार्शनिक था। ठीक ना। देखिए आप सभी का ये चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक ना। यहाँ से सब्जेक्टिव है। ठीक ना। वहाँ से सब्जेक्टिव, इस तरह से यही सब पीडीएफ था। यदि आपसे बोलेगा तो ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक ना। यदि आप सभी ये चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो लास्ट बार वार्निंग दे देते हैं आप सभी को बच्चा जी। देखिए ये जो सूचना है, देखिए यदि आप सभी यदि मेरे YouTube चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो यदि आप कोई लिंक प्रोवाइड ये टेस्ट देने का नहीं हो रहा है तो इस पर आप सभी कॉल कर सकते हैं 960792 कॉल नहीं है, नहीं कि व्हाट्सअप करिए, हाई लिख के भेजिए। हमको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है, इतना को बोलिएगा, कॉल नहीं, कॉल से परेशान हो जाएगा बच्चा नहीं, इसलिए इतना को लिख के भेजिएगा। ठीक ना। उसके बाद रिप्लाई आप सभी को मिल जाएगा, जैसे होगा तैसे जुड़वा देंगे। ठीक ना। यदि नहीं हो पाए टेलीग्राम से लिंक प्रोवाइड करिएगा। उसके बाद देखिए यदि आप सभी टेलीग्राम पर टेस्ट देते हैं तो फर्स्ट प्राइज जो है आपकी बार 501 रुपया रखा गया। कितना है? 501 रुपया। थर्ड सेकंड प्राइज कितना रुपया रखा गया है? 251 रुपया रखा गया है। 251 रुपया रखा गया। थर्ड प्राइज कितना रुपया रखा गया बच्चा जी? थर्ड प्राइज रखा गया है 125 रुपया रखा गया है। ठीक ना। और फोर्थ प्राइज कितना रखा गया है? 51 रुपया रखा गया है। फोर्थ प्राइज कितना रुपया रखा गया है? 51 रुपया। यदि यह प्राइज आप सभी लेना चाहते हैं तो वह सबसे पहले 500 सब्सक्राइब करिए। फर्स्ट नंबर 500 सब्सक्राइब करवाइए। आप सभी अपने दोस्तों से मिलकर जितना भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप जितना भी हो सकता है आपने शेयर करके क्या करना है आप सभी को ये पुराना है। तभी यह कल शाम में 8 बजे से टेलीग्राम पर टेस्ट होता है। कितना बजे से? 8 बजे से होता है स्टार्ट। ठीक ना। शाम में 8 बजे शाम में स्टार्ट होता है। ठीक ना। टेलीग्राम का नाम है DK सर क्लासेस। इस पे प्रतिदिन आप सभी का ये टेस्ट लिया जाता है। जो फर्स्ट रैंक पर आता है, सेकंड रैंक पर आता है, थर्ड पर रैंक पर आता है, उस सभी को क्या क्या प्राइज मिला जाता है। आपकी बार 4 तक रखे हैं और सभी को प्राइज दिया जाता है, पैसा भेजा जाता है और आप सभी कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं और आप सभी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं यदि आप सभी को विश्वास नहीं होता होगा तो। इसीलिए आप सभी से यह विनती करते लास्ट तक वीडियो देखा करिए और आप सभी से यह रहेगा। ठीक ना। प्राइज ये सब देखो, यदि 1000 सब्सक्राइब पुराते हैं तब उसके लिए 1000 सब्सक्राइब यदि पुराते हैं तो आप सभी को 1000 रुपया का इनाम रहेगा फर्स्ट टॉपर के लिए। ठीक है ना। इसीलिए आप सभी से यह विनती है जितना जल्दी हो सके एक के जल्दी पार करिए, उतना जल्दी आप सभी 1000 लेने का प्रयास करिए। ठीक ना। आप सभी का ये इंतजार है, जितना जल्दी आप सभी पुरा सकते उतना जल्दी आप सभी के लिए ऑफर रहने वाला, यह प्राइज रहने वाला, यह गिफ्ट रहने वाला। ठीक है। फिर यार देखिए इतना दूर तक यदि क्रॉस कर लिया, अपने दोस्तों को शेयर कर लिए तो अपने भी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक। और बेसिक बोलने का कोई बात नहीं है और पढ़ने का बात है। अभी एग्जाम नज़दीक है, पढ़ाई करिए मन लगा के। ठीक है। इससे रिजल्ट बेहतर करिए, तभी अपने मम्मी पापा, अपना गुरु का सभी का नाम हो सकता है। इसलिए ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।